किसी को प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं, कुछ पूछने का मन हो तो पूछ सकते हैं। पहले मैं प्रश्नोत्तर रखता था पूरी सभा में, और दोपहर के टाइम वही प्रश्नोत्तर ही चलता था। फिर और सभा बड़ी होती गई, उसको बंद कर दिया। यहाँ छोटी सभा है, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, देवी देवता किसी को भी, तो प्रश्न कर सकते हैं। वहीं से कर लो, बस बैठे बैठे कर लो। सिद्धांत के अंदर जड़ तत्व में क्रियाशीलता है, क्रिया है, और चेतन तत्व स्वरूप से अक्रिय है। दोनों का सहयोग संबंध से शरीर बना है। जैसे जड़ तत्व में क्रिया है लेकिन चेतना नहीं, ज्ञान नहीं, और ज्ञान तत्व जो है उसमें क्रिया नहीं। तो दोनों का सहयोग संबंध से इस शरीर में क्रिया कैसे? चेतन के स्वभाव में क्रिया नहीं है और जड़ के स्वभाव में ही क्रिया है। जड़ पदार्थ निरंतर बदलता है और चेतन के स्वभाव में क्रिया नहीं, संबंध में क्रिया है। संबंध है, देह का संबंध चेतन का प्रत्यक्ष है, और संबंध होने से क्रिया होती है। क्रिया उसके सत्ता मात्र से होती है। मन में क्रिया होती है, इंद्रियों में क्रिया होती है, जीव निकल जाए तो कोई क्रिया नहीं होती। तब दूसरे ढंग की क्रिया होती है, परिवर्तन की क्रिया, लेकिन कोई प्रवृत्ति की क्रिया नहीं होगी। प्रवृत्ति की क्रिया चेतन की सत्ता से होगी, और जगत में वैसे परिवर्तन की क्रिया हर जगह लगी रहती है। शरीर जब जीव निकल जाता है शरीर से, तो उसमें शरीर में विकार आना, सड़ना, ये सब परिवर्तन की क्रिया होती है, लेकिन कोई प्रवृत्ति की क्रिया नहीं होती। आँख से देखना, कान से सुनना, जीभ से चखना, ये सब कुछ नहीं होता है। प्रवृत्ति की क्रिया चेतन सत्ता से ही संभव है। चेतन की सत्ता है, सत्ता से प्रवृत्ति की क्रिया इंद्रिय और मन में होती है। ये प्रत्यक्ष है। चेतन निष्क्रिय है, इसका भी क्या प्रमाण है? हम कहते हैं कि चेतन निष्क्रिय है, प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि सुषुप्ति में कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि मन इंद्रिय का संबंध नहीं रहता है। इंद्रियां शांत हो जाती, मन भी शांत हो जाता है, और जागते जागते भी कान में अगर रुई कस के भर ली जाए तो आवाज़ नहीं सुनाई देती है। शरीर में जहाँ शून्य हो जाता है, वहाँ काटने पर भी, नख से कोई काटे तो भी दर्द नहीं होता है। तो जागृत अवस्था में भी जिस इंद्रिय की निष्क्रियता हो गई है, उसके द्वारा संवेदना नहीं होती है। इंद्रिय मन के संपर्क से जीव तक संदेश पहुंचता है, और संदेश पहुंचता है तो प्रभावित होता है, और उसमें क्रियावान सा लगता है। और इच्छा, जैसे भजन में आपने सुना कि इच्छा ही दुखदायी है। मन में इच्छा आई तो प्रवृत्ति बढ़ी, उसके लिए मन में खलबली हुई। तो क्रियाएं सारी ये प्रकृति की चीज में ही होती है, चेतन में नहीं। लेकिन चेतन की सत्ता है, उसकी सत्ता से ही प्रवृत्ति होती है। सत्ता न हो तो प्रवृत्ति नहीं होगी। कैसे होती है ये कह पाना मुश्किल है, और है प्रत्यक्ष। चेतन स्वभाव से निष्क्रिय है। समाधि में कोई संकल्प नहीं उठता है। जिनकी समाधि ठीक से निर्विकल्प लगती है तो चित्त शांत रहता है, पूरा जागता रहता है। गाड़ी सर्द निकली, कान में आवाज़ आएगी। कौवा कहाँ है देखिए, कान में आवाज़ आएगी, क्योंकि इंद्रियां खुली हैं। लेकिन संकल्प विकल्प शांत है, तो निष्क्रिय अवस्था है।
ये प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। गाढ़ी नींद का अनुभव तो सबको है। गाढ़ी नींद में कुछ पता नहीं रहता है। समाधि में तो ऐसा है कि पास से कोई आवाज़ आई तो कान में सुनाई देगी, लेकिन गाढ़ी नींद में तो आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। ज़्यादा आवाज़ होती है तो जग जाने पर उस जगह देती है वो आवाज़। लेकिन सामान्य बात हो तो गाढ़ी नींद में कुछ पता नहीं चलेगा। गाढ़ी नींद में वो निष्क्रिय है, समाधि में भी निष्क्रिय है, और जिस तरफ लक्ष्य नहीं है उस तरफ से निष्क्रिय है। जागते जागते भी जिस तरफ लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई घाटा हो गया है लेकिन हमारा मन अलग लगा है, तो घाटा के तरफ का उद्वेग नहीं है। जब उधर मन जाएगा तब उद्वेग लगेगा। प्रिय वियोग हो गया है, अप्रिय संयोग हो गया है, लेकिन उधर मन नहीं है तो कोई उद्वेग नहीं होगा। जब उधर मन जाएगा तब उद्वेग होगा। संबंध से क्रिया है, और क्रिया भी बस इतना है, वो जानी दशा है, संबंध के नाते जानता है। ये भी समझ लो, जीव ज्ञान स्वरूप होते हुए भी इंद्रिय मन अंतःकरण का संबंध ना हो तो कुछ नहीं जानेगा। न्याय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में इसको ठीक से कहा गया है, तो उसका मजाक वेदांतियों ने उड़ाया है। ये तो आत्मा को पत्थर बना देते हैं, लेकिन वेदांत खुद उपनिषद में इस ढंग से कहा गया है, अपने ढंग से, अपनी शैली है। क्योंकि आणविक विषय है कि मन और इंद्रिय अंतःकरण के संबंध बिना जीव कुछ भी नहीं जानेगा। दुनिया का सारा ज्ञान सापेक्ष है, एक आधार में है। जैसे कि हम सूरज न हुए तो पृथ्वी पर तो हैं, लेकिन पृथ्वी का ज्ञान नहीं होगा। यही लगे कड़ा कड़ा है, कुछ कड़ा कड़ा है जिस पर हम बैठे हैं और चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होगा ठीक से। प्रकाश में इस पृथ्वी को हम देखते हैं, तो प्रकाश के सापेक्ष ये पृथ्वी का ज्ञान प्रकाश सापेक्ष है, प्रकाश के आधार में है। प्रकाश से कोई वस्तु नहीं हिलती है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद पेड़ में हलचल होने लगी, पत्ते हिलने लगे, कपड़े उड़ने लगे, धूल उड़ने लगी। तो प्रकाश और पृथ्वी से भिन्न ये एक तत्व है, उसी को हम हवा कहते हैं। एक के द्वारा दूसरे का संबंध होता है, सारा ज्ञान सापेक्ष है। तो जो लोग ये कहते हैं कि संबंध में ज्ञान होता है, तो फिर जीव ज्ञान स्वरूप नहीं है, वो हट करते हैं। जीव ज्ञान स्वरूप तो वही है, लेकिन ज्ञान के उद्घाटन के लिए संबंध चाहिए। आग है, बिना भिन्न संबंध की आग प्रदीप्त नहीं होगी। कोई भी तत्व का गुण प्रकट होता है दूसरे तत्वों के सहयोग से। तो ज्ञान भी सापेक्ष है, यानी सापेक्ष मतलब आधार में है। एक आधार में दूसरा गुण उद्घाटित होता है संबंध में। ईंट है, मिट्टी का हम ईंट बनाते हैं और साचम डाल करके जमीन पर उलट देते हैं, वो सूख जाती है तो कड़ी हो जाती है। जब गिरी रही तो नरम रही, सूख गई तो कीड़ी हो गई, कड़ी हो गई, क्योंकि उसमें गर्मी और हवा का प्रवेश हो गया, इसलिए पानी तत्व को निकाल दिया और वो कड़ी हो गई। उसको जो हम हवा में रख दिए तो पक गई तो और कड़ी हो गई। और अगर कहीं ज़्यादा ऐसी आग की जगह में पड़ गई वो, तो वो झामा हो जाता है। झामा उस ईंट को कहते हैं कि जो एकदम गल जाती है, और गल करके वो काली हो जाती है और हल्की हो जाती है, वो बड़ी कठोर हो जाती है। तो पदार्थों के संबंध से किसी भी कार्य में परिवर्तन आता है, भिन्न पदार्थों के संयोग में। जड़ चेतन सब सापेक्ष ज्ञान सबका होता है। तो जीव का स्वरूप ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का उद्घाटन संबंध में होता है। जीव निष्क्रिय है, लेकिन संबंध में वो क्रियाशील लगता है। प्रेरित वही है। कैसे होता है ये बताना बड़ा मुश्किल है। होता है, प्रत्यक्ष है, हम और तुम जीव हैं, चेतन है, आत्मा है। और ये भी अनुभव कर लो कि हम स्वभाव से निष्क्रिय हैं, गाढ़ी नींद में कोई क्रिया नहीं,
समाधि में कोई क्रिया नहीं, या जागते जागते जिस तरफ ध्यान नहीं है उस तरफ कोई क्रिया नहीं। क्रिया मन इंद्रिय अंतःकरण स्मरण सापेक्ष है, स्वभाव से वो निष्क्रिय है। इस प्रकार समझना चाहिए और समाधि अभ्यास और शांति का अभ्यास करना चाहिए। अब वो कैसे होता है? चेतन की सत्ता मात्र से इंद्रिय मन अंतःकरण में क्रिया होती है और उसको बोध होता है। उसको ये बता पाना कैसे होता, कैसे बताया जाए? कैसे का तो उत्तर नहीं है। कैसे होता है? एक फूल है, फूल में कई रंग एक फूल में हो जाते, वो कैसे हो जाते बड़ा मुश्किल है बताना। वैज्ञानिक लोग जो उसके विषय के ज्ञाता हैं शायद कहीं कुछ बता पाओ तो बता पाओ, नहीं तो वो भी नहीं बता पाते। वो भी कहते हैं कि हम तो अभी घोंघी बटोर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं समुद्र के किनारे बैठे घोंघी बटोर रहे हैं। इतना ज्ञान विज्ञान का बढ़ गया है, लेकिन तब भी वो अपने को असमर्थ मानते हैं, क्योंकि पदार्थ अनंत है और उसके विषय में सब समझना कश्चित वेद यदद्भुतम, वेद में भी कहा गया न नूनम नोस कस्तद वेद यदद्भुतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेणम उतादेत विनश्यति। नूनम का अर्थ है निश्चित, वर्तमान न अस्ति। ये वर्तमान में जो है वो नहीं है, अभी सब उठ जाएंगे, खो जाएगा। न नूनम अस्ति। नो स्व, स्व कहते अगला कल, अगला कल भी नहीं है, आएगा और चला जाएगा। कस्तत वेद यदद्भुतम, जो अद्भुत है उसको कैसे जाना जाए, बड़ा मुश्किल है। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेणम, साथी बराती के चित्त बड़े चंचल हैं, पता नहीं उनका कब मन बदल जाए, तो क्यों उन पर मोह करते हो? सबसे प्रेम का बर्ताव करो और किसी पर अपने चित्त को निर्भर न करो। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेणम, संचरण में अभिविशेषण है। अभिशब्द बहुत में लगता है, बहुत शब्दों में, अभिराम और अब बहुत में लगता है। अभिसंचरेणम, बहुत चंचल है, तो किसी में मोह न बनाओ, प्रेम, शुद्ध प्रेम सबसे रखो। उताधीत विनश्यत, उत आधीत विनश्यत, और जो पढ़ा गया है भूल जाता है। तो ये बता पाना कैसे होता है? होता है, प्रत्यक्ष है। हम स्वयं चेतन हैं और स्वभाव से निष्क्रिय का अनुभव यह है कि समाधि में कोई क्रिया नहीं, सुषुप्ति में कोई क्रिया नहीं, जागृत अवस्था में भी जिस तरफ दृष्टि नहीं है उस तरफ कोई क्रिया नहीं, और जितनी आदतें हैं उन सब को हम छोड़ने में समर्थ हैं। अज्ञानी आदमी भी आत्तों को छोड़ देता है। जो आत्मज्ञानी नहीं है, विवेक वैराग नहीं, भक्ति नहीं है, लेकिन किसी विषय में उसको निश्चय हो गया तो छोड़ दे। जैसे किसी से मोहब्बत थी और मोहब्बत में ऐसा लगा कि उसने हमें धोखा दिया, तो उसको ज्ञान तो नहीं है, कोई आत्मज्ञान तो नहीं है, लेकिन वो भी छोड़ देता है। हटाओ, वो नहीं करता तो हम क्यों करें? जिसके बिना वो रह नहीं पाता था उसको एकदम बिल्कुल छोड़ देता है। तो आदमी में ये बल है कि जिधर चाहे अपना हैंडल घुमा दे और उधर चल दे। और इसीलिए मोक्ष संभव है कि हम सारे बंधनों को काट सकते हैं। सारे बंधन राग मात्र है, मोह मात्र है, उसको काट सकते हैं। तो आत्मा की निष्क्रियता ये आनुभविक स्थित है। अब जितना जो साधना में जाएगा उसको ठीक से समझ पाएगा। आत्मा स्वभाव से निष्क्रिय है, जीव स्वभाव से निष्क्रिय है। संबंध में क्रिया होती है, क्रिया मन इंद्रिय अंतःकरण में होती है, लेकिन सत्ता उसी की है, वो स्वभाव से निष्क्रिय है। जितना जो मैं कहा हूँ इसमें कुछ समाधान हुआ कि नहीं हुआ, तुम जानो। मान लिया बात को कि इच्छा क्रिया जड़ वस्तु में नहीं है, हाँ, पदार्थ में नहीं है। इच्छा क्रिया तो प्रभाव रूप शरीर में इच्छा क्रिया कहाँ से आएगी? पहली बात ये। अब इच्छा क्रिया होती है तो वहाँ गड़बड़ होती है, प्रकृति का नियम। जहाँ क्रिया होती है तो वहाँ गड़बड़ होता है, तो जीव के शरीर में गड़बड़ हो सकता है।
गड़बड़ होता है क्रिया में। जीव तो मोह बहुत कर लिए तो हमारी देह थोड़ी बड़ी हो गई, और मोह घटा लिए तो देह कम नहीं हुई। तो जीव जैसे है वैसे रहता है, वो तो इच्छा क्रिया भावना पर बढ़ती घटती रहती है। जीव जैसे है तैसे है, इच्छा क्रिया को समझे और इच्छा क्रिया को समेटे। और समझ में आ जाता है और कुछ समझ सकता हूँ। प्रभाव रूप से समझने हाँ इच्छा क्रिया प्रकट होती है, ये बात बराबर है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जहाँ क्रिया होती है, इच्छा भी एक का नाम ये क्रिया है, चेतन क्रिया है। तो जहाँ क्रिया होती है उस जगह पर गड़बड़ होती है। इच्छा होती है वहाँ गड़बड़ होती है। जहाँ भी क्रिया होती है, हाँ किसी भी प्रकार की क्रिया होती है तो उस पर घसारा पहुँचता है, उसकी वजह से उसमें पदार्थ में परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो क्या स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है? स्वरूप में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन जो होगा, इच्छा क्रिया तो मनोदशा है। इच्छा तो मन की केवल दशा है, और क्रिया भी मन की दशा है, और इंद्रियों के व्यवहार की दशा है। जीव तो केवल दृष्टा है, सोच है उसकी, और सोच के अनुसार वो परिवर्तन करता है। किसी में इच्छा ज़्यादा हमारी लग गई, और जब देखा कि नहीं करना चाहिए तो इच्छा घटा लिया, शून्य भी इच्छा कर दिया उधर से। अन्य में मन लगा, उसमें लगा लिया। तो ये सब मन का व्यापार है, और जीव अपनी सत्ता दे करके वो करता रहता है। तो इच्छा क्रिया में घटी बड़ी होती, जीव में घटी बड़ी थोड़ी होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अब मोह कहीं कर लो तो देह बड़ी नहीं हो जाती, मोह छोड़ दो तो देह छोटी नहीं हो जाती, देह तो इतने रहती है। वो तो भावना है। ऐसे इच्छा क्रिया इत्यादि सब भावना पर निर्भर है। और वो इच्छा क्रिया जल पदार्थ में नहीं है। हाँ, इच्छा क्रिया जल पदार्थों में नहीं है। जड़ पदार्थ में इच्छा क्रिया नहीं इस तरह जीव के मूल स्वरूप में भी नहीं है। है, जीव के मूल स्वरूप में भी इच्छा क्रिया नहीं है। जीव में भी नहीं वो है, निरपेक्ष ज्ञान संबंध में है। निरपेक्ष में नहीं है। हाँ, बराबर। तो ये संबंध में कैसे आई? और कैसे नहीं, प्रत्यक्ष है। जीव के स्वरूप में इच्छा क्रिया नहीं है, और जड़ पदार्थ में भी इच्छा क्रिया नहीं है, लेकिन संबंध में इच्छा क्रिया है जो सामने है। ये कैसे आई? अब कैसे आई क्या है? तो अनादि प्रवाह है, और इस अनादि का समाधान अनादि कह करके होता, और कोई समाधान नहीं। अब जो काम की चीज़ है वो यह है कि जो इच्छा हमें बांधती उसको छोड़ना है, और जो क्रिया हमें बांधती वो छोड़ना है। इस पर वही कहानी कि कांटा चुभा है तो कांटा निकालो, लेकिन कांटा जिसको चुभा है वैद्य से कहता है हम तब निकलवाएंगे कि ये कांटा कहाँ से आया है, किस पेड़ का है, किस शाखा का है, और इस कांटा में कितने तत्व हैं, ये सब जान लेंगे तब निकलवाएंगे। तो वैद्य कहेगा इसी में तुम मर जाओगे फटफटा करके, पता नहीं चलेगा, निकाल के फेंको बस। तैसे ये अनादि काल से कब हुआ, कैसे हुआ, इसका समाधान कोई नहीं कर सकता है। ये प्रत्यक्ष है, और उसमें आशा यह है कि हम निकाल सकते हैं। लोगों ने निकाला है, हम भी जहाँ समझते हैं निकालते हैं। बड़े बड़े संत हुए हैं दुनिया में, और वो अपनी इच्छा वासना त्याग करके इसी जीवन में शांति पा लिए हैं। और अज्ञानी आदमी, मोही आदमी भी जिसको छोड़ देना चाहता है छोड़ देता है। तो मोही आदमी है, एक पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी कर लिया, एक पति को छोड़ करके दूसरा पति कर ली। मोह तो है, बैराग तो नहीं है, एक को छोड़ दिया दूसरे कर लिया। तो मोही आदमी भी छोड़ने और ग्रहण करने में स्वतंत्र है, और जो जिसे ज्ञान है ये समझता है मोह ही दुख है, उसको छोड़ने में कौन कठिनाई है।
तो जो काम करने की चीज़ है वो काम करो, उसमें समय ज़्यादा लगाओ, मनन चिंतन करो। और इस बाल की खाल में न पड़ो कि कैसे होता है, क्या होता है सामने, उसको छोड़ो बस। वासना छोड़ो, इच्छा छोड़ो, तृष्णा छोड़ो, अपने आप में शांत हो और वो बहुत झंझट में न पड़ो। और देखो आज भी कहा जा रहा है, बुद्ध भी ये उदाहरण देते थे, बुद्ध भी कहते थे अनादि से वासना है। तब लोग कहें तो फिर अनादि से कैसे हुआ, तो ये उदाहरण देते थे कांटा वाला। और वेद वचन तो सबसे पुराना है, और ये वेद वचन भी ऋग्वेद का है, और ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। ये मैक्स मूलर ने भी स्वीकारा है, वो ईसाई थे लेकिन उन्होंने स्वीकारा है, और स्वीकारा का वास्तविकता है। और तब भी ये अनुभव हुआ जो गूढ़ तत्व है, सब बात समझ पाना बहुत मुश्किल है। काम करना है। जैसे हम कहीं गए, हमारा तो कार्यक्रम लगा रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अब यहाँ से जाना है भाभर, और भाभर हम पहुँचे हैं तो कहें भाई भाभर में कितनी जनसंख्या है, और कितने घर हैं, और कितने घर की कितनी आमदनी और खर्च है, और कहाँ कितना रागद्वेष है और लाभ हानि है। तो इस झंझट से क्या फ़ायदा है। हम वहाँ पहुँचे तो हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ घूमे फिरेंगे, कहाँ मेरा सत्संग पंडाल रहेगा, ये सब जान ले बस हो गया। और हम क्या करेंगे। ऐसे ही कल्याण का काम जिससे हो उसको जान लो और कल्याण का काम करो, बाकी चीज़ में उलझो ना। और सत्संगियों में खूब चलता है, राजस्थान में भी गीत गाएंगे, रात भर गीत गाएंगे, वो कहेंगे इसका निर्णय करो, तो निर्णय चलेगा। तो मैं तो उसमें नहीं बैठा हूँ, लेकिन लोग बताते हैं कि लोग बाल की खाल काटते हैं, इसका निर्णय करो, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, और बात का बतंगड़ में रात बिता देते हैं। काम की चीज पर विचार करो, क्रोध कैसे मिटे, काम कैसे मिटे, मोह कैसे मिटे, तृष्णा कैसे मिटे, उद्वेग कैसे शांत हो, हम आपस में प्रेम से कैसे रहें। 4 लोग हम घर में हैं और एक दूसरे को नहीं सहते हैं, एक दूसरे की बात को काटते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की प्रगति में ईर्ष्या करते हैं। ये बहुत गलत है। ये क्यों है? हमारी अहंकार कामना, हमारे चित्त का दोष, उसको शोधो, उसको मिटाओ और घर में प्रेम से रहो।